अगर किसी ने तुम्हें बोला हो तुम्हारी कुंडली में ये लिखा ही नहीं है तो तुम कभी अचीव भी नहीं कर पाओगे, तो क्या तुम ये मान लोगे? तुम अपनी स्टोरी खुद लिखोगे या इन सभी बातों पे गौर करोगे? तो आज की स्टोरी एग्जैक्टली इसी बारे में है। हे गाइस, वेलकम बैक। आज मैं तुम्हें एक रियल स्टोरी बताने वाली हूँ, एक ऐसे इंसान की जिसे बोला गया था कि ना उसे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी और ना ही उसका लव सक्सेसफुल होगा, बट जो हुआ वो कम्प्लीटली अपोजिट था। वो लड़का सालों से एक एग्जाम दे रहा था, एक के बाद एक गवर्नमेंट पेपर, बट रिजल्ट क्या था? उसको 0। सबसे पेनफुल पार्ट, उसकी कुंडली फैमिली ने एस्ट्रोलॉजर को दिखाई और उसमें बार बार उसे बोला जा रहा था कि उसके भाग्य में गवर्नमेंट जॉब नहीं है, लव मैरिज भी नहीं है। तो इमेजिन करो, जो दो चीजें तुम सबसे ज्यादा चाहते हो उन्हें इम्पॉसिबल डिक्लेयर कर दिया गया हो तुम्हारी लाइफ में। तो वो थक चुका था अपने लाइफ में, सिर्फ फिजिकली नहीं मेंटली भी उसके माइंड में थॉट चल रहे थे, जैसे कि मैं ऑलरेडी अपने लाइफ में लेट हो चुका हूँ, या मतलब कि मेरे से सभी आगे निकल चुके हैं। और वो हमेशा सोचता था कि क्या मैं अगर इस बार भी फेल हो गया तो ओके। और ये भी सोचता था कि शायद एस्ट्रोलॉजर ही सही है, मेरी लाइफ अब आगे बढ़ ही नहीं सकती है, मैं जो चाहता हूँ वो मुझे मिल ही नहीं सकता है। और सबसे डेंजरस चीज क्या होती है? जब तुम दूसरों की बिलीफ को अपनी रियलिटी बना लेते हो कि वो जो बोलता है हाँ मेरे लाइफ के लिए यही सही है। मैंने उससे एक सिंपल सा सवाल पूछा, क्या तुम अपनी स्टोरी चेंज करना चाहते हो? उसने बोला हाँ। तो मैंने क्या किया? फाइट नहीं किया उसके थॉट से, उसे ऑब्जर्व किया। जब भी फियर आता था या फिर उसे मतलब कि उसे लगता था कि या अगर मैं फेल हो गया तो मैंने उससे बोला कि तुम खुद से कहो कि हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज है, ओके। बट बोलो कि मेरी रियलिटी में मैं ऑलरेडी पास हो चुका हूँ। ये लाइन मैंने उसको बोला कि तुम ये लाइन बार बार रिपीट करो कि मेरी रियलिटी में मैं पास हो चुका हूँ, मैं अपने लाइफ में आगे बहुत आगे बढ़ने वाला हूँ, मैं अपने जो मैं एग्जाम पास करने चाहता था मैं उसे ऑलरेडी पास कर चुका हूँ, ओके। फिर सिर्फ उसने क्या किया? उसे अफर्म नहीं किया, उसने उसके ऊपर एक्शन भी लिया है, ओके। फोकस के साथ पढ़ाई की है, कंसिस्टेंसी भी रखी है और धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने लगा। अब वो प्रूफ नहीं कर रहा था, वो बिलीव कर रहा था उसके ऊपर कि हाँ उसने ऑलरेडी वो चीज अचीव कर लिया है। अब उसका रिजल्ट क्या था? उसने रेलवे एग्जाम क्रैक कर लिया है, अभी कुछ महीने ही हुए हैं, ओके। गवर्नमेंट जॉब, ऑफिशियल सिलेक्शन, और सिर्फ यही नहीं, उसकी लव स्टोरी भी चेंज होने लगी है। पहले वो अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने की कोशिश करता था, अब वो बस क्वाइटली अफर्म करता रहता है, वो उनके साथ लड़ता नहीं है, वो अपने ऊपर काम करता है, ओके। देन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि उसके पेरेंट्स का बिहेवियर भी उसके प्रति चेंज होने लगा है, जो चीज़ इम्पॉसिबल थी वो नॉर्मल लगने लगी है। तो यहाँ लेसन क्या है? कुंडली पावरफुल हो सकती है, बट उससे भी ज़्यादा पावरफुल तुम्हारा बिलीव होना चाहिए, क्योंकि रियलिटी फिक्स्ड नहीं होती है, वो शिफ्ट होती है। जब तुम शिफ्ट होते हो, ओके, जैसा तुम सोचते हो वही तुम्हारी रियलिटी बनती है। और सबसे इम्पोर्टेंट, तुम्हें फोर्स नहीं करना होता है लाइफ को, तुम्हें अलाइन होना होता है लाइफ के साथ। तो एंड में मैं बस इतना ही याद रखना है, लोग तुम्हें बता सकते हैं कि क्या पॉसिबल है, बट डिसाइड तुम करते हो कि तुम्हारी रियलिटी क्या होनी चाहिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो और कमेंट में बताओ क्या तुम बिलीव करते हो या डेस्टिनी पे, और सब्सक्राइब जरूर करना फॉर मोर रियल स्टोरीज लाइक दिस। सी यू इन द नेक्स्ट वन। हैप्पी मैनिफेस्टिंग।